अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है 28/10/2025 और दिन है भाई मंगलवार का। फिर से निकल गया हूं एक बार अपने रोजगार की तलाश में। टाइम हो रहा है 8:56। वैसे तो लेट हो गया है, मुझे 7 बजे निकलना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कितना काम होगा आज और कहां कहां जाएंगे, सब कुछ आपको अपडेट देते रहेंगे। कल भी मैं छुट्टी कर लिया, परसों भी छुट्टी कर लिया, उसके एक दिन पहले काम पे गया था तो आपको वीडियो उसका दिया ही हूँ मैं। बहरहाल आज देखते हैं कितना कुछ काम होता है। दीपावली की छुट्टी भी लगभग खत्म हो चुकी है, स्कूल की भी पढ़ाई शुरू हो गई है, कंपनियों में भी लोग काम करने आ गए हैं, तो अब काम भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्योंकि दीपावली के बाद 2-3 दिन बहुत ज्यादा शांति हो गई थी तो काम भी बहुत कम हो गया था। ज्यादातर जो बुकिंग आ रही थी ना, वो आउट स्टेशन की ही बुकिंग आ रही थी, मतलब रायगढ़, सतारा और इधर नासिक साइड में। बाहर की बुकिंग ज्यादा आ रही थी, लोकल की बुकिंग कम आ रही थी। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी गाड़ी में भाई सीएनजी 2 पॉइंट कम है, लेकिन मैं सीएनजी भी भराने वाला नहीं हूँ और काम करेंगे दोपहर के बाद। देखेंगे अगर सीएनजी भराने का मौका मिलेगा तो सीएनजी दोपहर के बाद ही भराऊंगा। अगर अभी भरा लूंगा तभी भी शाम को 5-6 बजे तक फिर से भराना पड़ेगा, क्योंकि जब कंटिन्यू काम करो ना तो सीएनजी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, फिर से भराना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी सीएनजी नहीं भराऊंगा, दोपहर के बाद ही भराऊंगा। तो पहली बुकिंग एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो प्लीज, अभी टाइम हो रहा है 9:59। पहली बुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं आ गया हूँ विद्या विहार ईस्ट में। ये बुकिंग थी कोबरखेनी सेक्टर 11 से। डिस्टेंस था 16 किलोमीटर। पैसा मिला है 420 रुपया और टाइम लगा है 46 मिनट। और उसके बाद मुझे तुरंत एक रिजर्वेशन बुकिंग आ गई है। रिजर्वेशन बुकिंग है भाई, ये है चिंबूर से चर्च गेट के लिए और ये थी गोस सेडान में। तो मैं जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, बस 2-4 मिनट और लगेगा। लेकिन इसका जो टाइम है 10:10 पे है और अभी 7-8 मिनट बचा है। तो चलो कंप्लीट करता हूँ दूसरी बुकिंग, उसके बाद फिर मिलता हूँ चर्च गेट में। लेकिन देखना पड़ेगा भाई वहाँ से रिटर्न बुकिंग मिलती है कि नहीं, क्योंकि मुंबई से चर्च गेट या सीएसटी से रिटर्न बुकिंग नहीं मिलती। अभी टाइम हो रहा है भाई 11:09। इसके पहले वाली बुकिंग कंप्लीट हुई थी 10:55 पे। सॉरी 9:55 पे कंप्लीट हुई थी और ये बुकिंग 10:10 पे थी। यानी 1 घंटे के अंदर मैं दूसरी बुकिंग कंप्लीट कर लिया। 20 किलोमीटर डिस्टेंस था और 603 रुपया मिला है। 56 मिनट टाइम लगा है मुझे ये बुकिंग को कंप्लीट करने में। 11:10 हो रहा है भाई और मैं चर्च गेट स्टेशन के एकदम बाजू में ही हूँ और यहाँ से बुकिंग तो मिलनी नहीं है। वैसे सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट वेट कर लेता हूँ, शायद कोई बुकिंग मिल जाए छोटी बड़ी। यहाँ से अगर कोई बुकिंग मिलती है तो ज्यादातर एयरपोर्ट की ही बुकिंग मिलती है। यहाँ पे जो होटल है उसके अंदर जो लोग स्टे करते हैं तो वही लोग एयरपोर्ट जाने के लिए ही गाड़ी बुक करते हैं। तो चलो अगली बुकिंग एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। अपनी तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। मैं आ गया हूँ भाई साहब कालेर भिवंडी में। बहुत दिनों बाद भिवंडी आना हुआ है भाई ऊबर की बुकिंग लेकर के। अभी टाइम हो रहा है 1:30। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था भाई साहब CSMT रेलवे स्टेशन से, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले ड्रॉप किया था चर्च गेट में, वहाँ पे मुझे बुकिंग नहीं आ रही थी। मुझे पता था नहीं आएगी, तो धीरे धीरे मैं CST की तरफ गया तो CST से मुझे तुरंत बुकिंग मिल गई भिवंडी की। 1 घंटा 10 मिनट के अंदर मैं 43 किलोमीटर कवर कर लिया और इसमें मुझे पैसा मिला है 875 रुपया, सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट के अंदर। और ये बुकिंग थी भाई गो सेडान में। और यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मुझे अभी एक कालवा देवी की बुकिंग आई थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाई, मतलब मैच नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से अभी कोई बुकिंग नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा। यहाँ से बुकिंग मिल जाती है आमतौर से, क्योंकि ये जो एरिया है कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है, तो यहाँ से बुकिंग मिल जाती है नॉर्मली। और आउट स्टेशन की भी बुकिंग मिलती है, मतलब पुणे, नासिक, तो बाहर की भी बुकिंग मिलती है यहाँ से। तो चलो इंतजार करते हैं और अगली बुकिंग कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। वैसे तो भूख भी लगी है भाई, खाना खाने का वक्त भी हो गया है। देखते हैं अगर नवी मुंबई की बुकिंग मिल गई तो घर पे जाके खाना खा लेंगे। भाई लोग अपनी चौथी बुकिंग कंप्लीट करके टर्मिनल 1 पे और मैं आ गया टर्मिनल 2 पे। क्यों आया उसको बाद में बताता हूँ। पहले बता दूं कि टर्मिनल 1 पे जो ड्रॉप किया पैसेंजर को लगभग 33 किलोमीटर डिस्टेंस था। 625 रुपये मुझे मिला है और वो बुकिंग थी कालेर से, यानी भिवंडी से, और 1 घंटा 15 मिनट उसमें सिर्फ टाइम लगा। और वो बुकिंग थी भाई रैपिडो में। टर्मिनल 1 पे जब मैं ड्रॉप किया तो वहाँ पे एक पैसेंजर बहुत परेशान नजर आ रही थी, मतलब लेडीज थी,
रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दो, मेरी फ्लाइट 4:30 बजे है और सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट बचा है। तो मैं उनको बोला कि मैडम मैं नहीं लेके जा सकता हूँ यहाँ से पिकअप करके आपको। बोली क्यों मामला, यहाँ से पिकअप करना अलाउड नहीं है इसी वजह से। फिर उन्होंने बोला फिर कैसे मैं जाऊँ, तो मैं बोला आपको यहाँ से ना गाड़ी बुक करना पड़ेगा। तो बोले आप कर दो, तो मैं कर रहा था। फिर वो जो वहाँ पे वॉलेंटियर लोग रहते हैं ना एयरपोर्ट पे, जो गाड़ियों को आगे पीछे करवाते हैं, तो उससे मैं बात किया, मैं उससे रिक्वेस्ट किया भाई ये मैडम की फ़्लाइट है ना छूट जाएगी, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है जाओ ड्रॉप कर दो आप। तो मैडम बोली आपको मैं 500 रुपये देती हूँ, आप ड्रॉप कर दो। मतलब वो मैंने कुछ बोला नहीं पैसे के बारे में कितना चाहिए क्या चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ से खुद से बोली 500 रुपये देती हूँ मैं, आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो फिर मैंने उनको तुरंत उनका बैग डाला और ला करके ड्रॉप किया। तो उनको बाद में पता चला कि 4:50 पे फ़्लाइट है और उनको यहाँ पे जब मैं ड्रॉप किया हूँ तो 3:35 हो रहा था। फटाफट उनका सामान मैं मतलब एंट्री पॉइंट तक पहुँचा दिया। अब वो आगे गई कि नहीं गई, एंट्री करी कि नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे रुकने देते नहीं है। मैं 2 नंबर वाले लाइन में जाके ड्रॉप किया था कि जल्दी से अंदर चले जाए वो। और उनकी फ्लाइट थी भाई कलकत्ता की। अभी टाइम हो रहा है भाई 6:31 और मैं आ गया हूँ मुलुंड में। लास्ट जो आपको अपडेट दिया था टर्मिनल 2 पे, तो टर्मिनल 2 से मैं निकल गया था बाहर अंधेरी ईस्ट में। तो अंधेरी ईस्ट से मुझे बुकिंग लग गई थी एक मुलुंड ईस्ट की। तो मुलुंड ईस्ट में पहुंच गया लगभग 1 घंटा 15 मिनट में। 17 किलोमीटर डिस्टेंस था और 502 रुपया मिला मुझे। उसके बाद वहीं उसी सोसाइटी से मुझे वापस से एक और बुकिंग लगती है मुलुंड टोल नाके से पहले जो लेफ्ट साइड का एरिया है मुलुंड ईस्ट का, वहाँ की 4 किलोमीटर में 11 मिनट लगा और 11 मिनट का पैसा मिला है 161 रुपीज। और अभी मैं हूँ मुलुंड ईस्ट में ही टोल नाके के पहले वाले लेफ्ट साइड के एरिया में। और यहाँ से मेरा इरादा है अब नवी मुंबई की ही बुकिंग लेने का, क्योंकि मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं है और नवी मुंबई की बुकिंग मिल जाएगी तो मैं सीएनजी भरा सकता हूँ बहुत आसानी से। अभी एक बुकिंग आई थी पनवेल की, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि 2 घंटे का टाइम बता रहा था उसमें मुझे। तो देखता हूँ अगर सेडान में वही बुकिंग आ जाए तो फिर मजा आ जाए भाई। छठी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ भाई खूनी पलावा डोंबिवली। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था मुलुंड से। लास्ट जो आपको अपडेट दिया था मैं कि मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं है, तो मैं पहले सीएनजी भराया हूँ मुलुंड टोल नाके के पास से। उसमें आधा घंटा पौना घंटा लगभग आधा घंटा चला गया, क्योंकि वहां तक जाने में मुझे लगभग 25 मिनट चला गया था। उसके बाद वहां पे सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही काम हो गया। उसके बाद सीएनजी भराने से पहले ही मुझे बुकिंग आ गई थी डोंबिवली ब्रिज के नीचे से ही, टोल नाके से पहले जो ब्रिज है वहां से ही। 26 किलोमीटर डिस्टेंस था, 1 घंटा 15 मिनट लगा है और पैसा मिला है भाई साहब इसमें मुझे 688 रुपया। यहाँ पहुंचते साथ ही मुझे 2 बुकिंग आती है, एक आती है ओला में, एक आती है उबर में, दोनों थी टर्मिनल 2 की। तो मैंने ओला वाली कैंसिल किया क्योंकि उसमें मुझे पैसा दिखा रहा था 929 रुपया और उसमें मुझे रिचार्ज भी नहीं था सब्सक्रिप्शन वाला। मुझे बेस्ट यही लगा कि ओला वाली बुकिंग कैंसिल करते हैं। और उबर वाले में मुझे अमाउंट दिखाया था 1050 रुपया और ये थी उबर गो में, फिर भी 1050 रुपया दिखा रहा था और इसमें मेरा रिचार्ज भी है, यानी सब्सक्रिप्शन का रिचार्ज भी है। तो मैंने इसको ले लिया और आ गया हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ। अब देखते कितना टाइम में आता है भाई। 2 घंटा यानी 1 घंटा 50 मिनट बता रहा है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 8:35 और इंशाल्लाह मैं वहाँ पे 11:15 बजे तक पहुँच जाऊंगा। उसके बाद ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, तो अगर कोई बुकिंग मिल जाएगी नवी मुंबई की तो फिर अपना काम अच्छा हो जाएगा। 7वीं बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ टर्मिनल 2 पे। अभी टाइम हो रहा है 10:29, यानी मैं 1 घंटा 50 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गया भाई। डिस्टेंस था बुकिंग का 42 किलोमीटर और पैसा मिला है 974 रुपया। ये बुकिंग मैं पिकअप किया था खोनी पलावा से। सही टाइम पे लाके ड्रॉप कर दिया मैंने भाई। ट्रैफिक कहीं पर भी ज्यादा मिली नहीं, यहाँ तक कि पवई में भी कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन आपको बता दूं हरामखोर लोग जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं भाई, सिग्नल जंपिंग के नाम पे 100 रुपए ले लिए। सिग्नल जंप भी नहीं किया था, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, पैसेंजर को डिले हो रहा था। 100 रुपए देके मैं निकल गया। मेहनत की कमाई है, सरकारी नौकरी रहती है इन कुत्तों की, उसके बावजूद ये लोग मेहनत की कमाई करने वालों से पैसा खाते शर्म नहीं आती है रिश्वत लेते हुए। बहुत गुस्सा लगी मुझे, जबकि मैं लेफ्ट साइड में लिया। लेफ्ट साइड का सिग्नल हमेशा फ्री होता है, लेकिन पैसा ले लिया मुझसे।
बहरहाल किसी की मेहनत की कमाई कोई आज तक हजम नहीं कर पाया है, ये लोग भी हजम नहीं कर पाते हैं, इनकी भी औलाद आड़ी टेढ़ी पैदा होती है फिर। तो चलो भाइयों, अभी टाइम 10:30 हो रहा है और मैं यहाँ से अगर बुकिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे निकलने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। वैसे बुकिंग बहुत सारी बज रही है, अगर नवी मुंबई की बुकिंग आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा भाई सवेरे। बहुत तेज भूख लगी है, मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ। अभी तक अपनी जो अर्निंग हुई है ना भाई 4225 रुपए की ऊबर के अंदर हो चुकी है, 625 रुपए की रैपिडो में हुई है। कहाँ की बुकिंग आ रही है भाई? कलवा की आ रही है। हाँ, कलवा की बुकिंग आ रही है। कौन जाएगा उधर? अपने वाशी की आ जाए, बेलापुर की आ जाए तो ठीक है। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 2 दिन छुट्टी किया था मैं, फिर भी आज काम अच्छा हो गया है। तो अगली बुकिंग एक्सेप्ट करता हूँ, कहाँ जाता हूँ आपको बताऊंगा उसके बारे में। अगर नहीं बुकिंग आएगी तभी भी मैं घर पे चले जाऊंगा भाई, क्योंकि कल फिर काम पे निकलना है। जब रात में लेट कर दो ना तो सुबह में जल्दी निकलने का दिल नहीं होता है, तो नुकसान उल्टा ज्यादा हो जाता है। भाई लोग टाइम देखो, रात के 12:21 हो रहे हैं और अभी जाकर के मेरी लास्ट बुकिंग कंप्लीट हुई है भाई डोंबिवली में। देखो 818 रुपया मिला है, 41.63 किलोमीटर था और टाइम कितना लगा देखो, 1 घंटा 15 मिनट बस। मतलब आज डोंबिवली में 2 बार आ चुका भाई। और ये बुकिंग कहाँ से लिया था? देखो नीचे लिखा है चकाला अंधेरी ईस्ट, यहाँ पे लिखा है चकाला अंधेरी ईस्ट से डोंबिवली MIDC डोंबिवली ईस्ट। सोचो आज मेरी कितनी बुकिंग हो चुकी कंप्लीट। हाँ, 8 ट्रिप इसमें हुई है ऊबर में और 5043 रुपए मिला है भाई। और रैपिडो में एक बुकिंग 625 रुपए की और एक प्राइवेट बुकिंग 600 रुपए की हुई है। अभी बुकिंग आ रही है लेकिन मुझे लेना नहीं है। फाइनली भाई लोग मैं पहुँच गया हूँ अपने घर के पास, यानी कोबर खेलने व्हाइट हाउस के पास पहुंच गया हूं। अभी टाइम हो रहा है 1:04। डोंबिवली से मुझे एक बुकिंग आ रही थी अंधेरी की भाई, इतना ज़बरदस्त पैसा मिल रहा था, 37 किलोमीटर का 850 रुपये दे रहा था, लेकिन मैं नहीं लिया भाई क्योंकि बहुत थका लग गई है और अब आराम करना है और फिर अब इंशाल्लाह कल काम भी निकलना है। अभी मैं CNG भरा लिया हूँ, अर्निंग आपको बता ही चुका हूँ, 5200 रुपया ऊबर में हो चुकी है और 625 रुपया रैपिडो में और 600 रुपये प्राइवेट की टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की मुझे वो मैडम ने दिया था। मैडम ने मुझे कैश में पेमेंट दिया, मैं देखा ही नहीं, ऐसे रख लिया। बाद में पता चला कि वो 600 रुपया था, हालांकि उन्होंने 500 रुपये बोला था देने के लिए। लेकिन तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अर्निंग आज है ना बहुत अच्छी हो गई है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 6600 रुपये की अर्निंग हो गई है, उससे ज़्यादा ही हुई है। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं भाई, सुबह में मैं 8:30 मतलब 9 बजे कुछ निकला था, 9:15 बजे कुछ बुकिंग मुझे मिली थी। तो 9 से 9 12 घंटा हो गया, 12 और 4 16 घंटा भाई काम किया हूं मैं। आप लोग सिर्फ पैसा मत देखा करो, टाइम टेबल भी देखा करो भाई। 16 घंटा काम किया हूँ तो 6600 रुपये हुआ है। अगर मैं CNG की बात करूँ तो सुबह में एक बाटला और अभी का आधा बाटला, लगभग 1100 या 1200 रुपये की CNG लगी है। आज CNG बहुत कम लगी है क्योंकि आज की जितनी भी बुकिंग थी ना बहुत ही अच्छी बुकिंग थी। 30 रुपया 40 रुपया किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिला था, तो इसीलिए CNG बहुत ही कम लगी है। वरना 6000 के काम में कम से कम 1500 रुपये की CNG लगती है, आज 1000 रुपये या 1100 रुपये की CNG लगी हो। तो आज की वीडियो यही रही। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, मेहनत से काम करें भाई, रिस्क आपको मिल के रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।